Hello, my name is Manish Kumar Sinha and currently I'm in a fourth year of BTech Computer Science। पिछले 4 साल में जो मैंने सीखा है वो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत शेयर करने वाला हूँ, तो आपका काम आ सकता है, तो देख लीजिएगा वीडियो। सबसे पहले डी से पहले करूँ या डेवलपमेंट, तो इस पर देखो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो है कि आप पहले डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप पहले डेवलपमेंट करते हैं तो आपको इससे मोटिवेशन गेन होगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में आपको यूजुअली कम टाइम लगता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सीखने में, कंपेयर्ड टू डीएसए। डीएसए आपका थ्योरेटिकल होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मोस्टली बच्चों को ये पसंद नहीं आता है, बहुत बोरिंग सा लगता है। प्लस आप इससे कुछ कूल नहीं बना पाते हैं। जो आपका इंटरेस्ट होता है डेवलपमेंट में वो आपको डीएसए में कभी भी नहीं आता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं डेवलपमेंट को पहले करने के। फॉर एग्जांपल, आप हैकाथॉन्स में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जीसॉक के लिए तैयारी कर सकते हैं। जीसॉक मतलब कि गूगल समर ऑफ कोड। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो पता कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए। डेवलपमेंट करने से आपको इंटर्नशिप्स वगैरह भी मिल जाएगा इजीली। हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके अकॉर्डिंग जो कूल चीज़ें हैं आप वो डेवलप कर सकते हैं। एंड रिमोट वर्क वगैरह भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। ये सारी चीज़ें आपको डीएसए के बेसिस पर नहीं मिलेगी, इसलिए आपको डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। तो पहले अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एज मिलेगा। अब कितनी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा वेब डेवलपमेंट का, क्योंकि वही मेरा डोमेन है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो सिंपल आपको रिएक्ट तक करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे रिएक्ट के आपको आगे भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रेडिस, काफका, डेवॉप्स, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो कि लोग अक्सर अनदेखा करते हैं या फिर लगता है कि इतना डीप में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अभी मत जाइए, बट अभी के लिए चलिए मान लेते हैं रिएक्ट तक कर लीजिए, लेकिन आपको कॉलेज के ख़त्म होते होते इतना आना चाहिए। अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत रस करते हैं, बेसिस पर ध्यान नहीं देते हैं। जेएस बिना किए रिएक्ट पे चले जाते हैं या फिर रिएक्ट बिना किए मरन शुरू कर लेते हैं। तो आपको एक फ्लो होना जरूरी है। आप इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देख लीजिए, तो आपको काम आएगा। देखिए, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आप कितना भी मेहनत कीजिएगा, आप गलत जगह ही पहुंचिएगा। इसलिए एक सही डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डी से कब स्टार्ट करना है? मान लेते हैं आपने सेकंड सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट शुरू किया, तो 1 साल आपको उस पर टाइम देना है एटलीस्ट, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर तक आपको ये डेवलपमेंट करना है। उसके बाद आप डी से शुरू कर सकते हैं। और इसमें लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, डीएसए को टॉपिक वाइज करने वाली चीज है नहीं। आपको डीएसए करना होता है पैटर्न वाइज, क्योंकि हर क्वेश्चन एक पैटर्न फॉलो करता है, एक प्रॉपर फ्लो होता है समझने के लिए। तो वो फ्लो आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप उसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैंने डीएसए में एरे कर लिया, लिंक लिस्ट कर लिया, नहीं, उस तरह नहीं होता है। आप ऐसे लोग के साथ रहिए जो बोलते हैं कि डीएसए में मैंने 2 पॉइंटर्स कर लिए, प्रीफिक्स सम कर लिया, सॉर्टिंग विंडो कर लिया। ये सही तरीका होता है डीएसए सॉल्व करने का। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि इसमें मोस्टली लोग तुरंत चैट जीपीटी करने लग जाते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी वाला एरा है। नहीं, डेवलपमेंट में आप चैट जीपीटी करते हैं सीखने के लिए, तो यहाँ पे भी डीसी में भी आप उसको यूज कीजिए डीएस सीखने के लिए, ना कि सॉल्व करने के लिए। क्वांटिटी मैटर्स लेस व्हेन कंपेयर टू क्वालिटी। अगर आपको दोनों ही करना है, जो कि मोस्टली लोग करते हैं कि हाँ मैं दोनों को दोनों फोकस करूंगा, क्वालिटी विद क्वांटिटी, तो मैं ये बोलूंगा दिन के 2 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। 3 क्वेश्चन करने में मौत आ जाएगी आपको। ओके, तो हाँ, अब जो 2 क्वेश्चन करने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें भी आपको प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको आप विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, वरना वो क्वेश्चन आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। कोई फायदा नहीं हुआ आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का। और जब आप डी से शुरू करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में तो आप डेवलपमेंट भूल जाएंगे। ये कॉमन सी बात है, चाहे आप डी से करो डेवलपमेंट करो, चाहे आप उसे ब्रेक पे रखोगे तो आप भूल जाएंगे, ये कॉमन है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा जिससे आप प्रॉपरली डेवलपमेंट को रिवाइज करते रहें और डीएसए को आगे बढ़ाते रहें। दोनों इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट डीएसए, क्योंकि इंटरव्यू के पहले आपके डीएसए राउंड होते हैं और इंटरव्यू में आपके डेवलपमेंट राउंड होते हैं। तो बिना किसी एक के आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। बट हाँ, डेवलपमेंट के बेसिस पे बहुत बार होते हैं कि लोग अक्सर काफ़ी अच्छा पैकेज क्रैक कर लेते हैं, जैसे कि रिमोट वर्क में हो गया, हैकाथॉन्स में हो गए, बाउंड्रीज वगैरह क्लेम करना हो गया। इस सब में आपको डेवलपमेंट स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला आपको कि डेवलपमेंट पहले करो।